हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ की त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से मैं शुरू करता हूं। बाकी इसके पिछले लेक्चर में मैंने 1 से लेकर के 5 तक सभी प्रश्नों को मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 6 में दिया क्या है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कह रहा है जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर क्या दिखाना है, कोण B। सबसे पहले दिया क्या है, ठीक है, दिया है आपका cos A बराबर कितना दिया है, cos कितना B। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। मैं लिखता हूं यहां पर, सिद्ध करना है एंगल A बराबर एंगल कितना B। इतना क्लियर है। चलिए हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, हल करते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहला चीज तो आपको जो दिया है उस पर ध्यान देना है। क्या दिया है आपका, cos A बराबर cos कितना B। ठीक है, चलते हैं, अब समझते हैं। तो सबसे पहले एक में समकोण त्रिभुज बना लेता हूं। ये A, इसका नाम मैंने क्या दे दिया B, इसका नाम क्या दे दिया C। जो सिद्ध करना है उसे समकोण नहीं लेना है। ठीक, ध्यान देना इस बात को। तो C को हमने क्या कर दिया, समकोण। एक त्रिभुज और बनाते हैं। क्यों ऐसा कर रहा हूं, ये भी रीजन है क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, एक cos A है और cos B है, मतलब दो कोण, एक बार A लिया एक बार B लिया है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा आपका। ये A, ये क्या होगा बच्चे B, और ये क्या C। सही है क्या। चलिए अब देखिए, जब आपने A पकड़ा है, मेरी बात ढंग समझना, आप जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। जब आप A पकड़ेंगे तो A के सामने, अब बताइए जब ये 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये तो कर्ण होगा। जब आप कोण A पकड़ेंगे तो मेरे दोस्त ये आपका क्या होगा, लंब होगा। तो ये जो बचेगा आपका, ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो अब समझते हैं cos A बराबर कोण आपका ये A है। ठीक है, कोण के सामने क्या हुआ, लंब, लंब बटे क्या, आधार। और हम जानते हैं क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार क्या है, AC, कर्ण क्या है मेरे दोस्त, AB। अब B की बात करते हैं। जब आप लोग B पकड़े, ये तो आपका 90 डिग्री है ना, जब आप B पकड़े तो कोण के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा आपका, लंब। ये समकोण है, ये तो दोस्त कर्ण ही होगा। ये जो बचेगा आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। क्या बनेगा, आधार बनेगा। तो cos B, तो कोण B ये है, इस कोण के सामने भुजा क्या होगी, लंब। जब ये लंब हुआ तो ये आधार होगा, और ये आपका कर्ण रहेगा, क्योंकि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, समकोण होती है। ठीक है, समकोण होता है, इसका समकोण का मतलब उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसका मतलब cos B ये है, कोण के सामने लंब, ये क्या होगा, आधार, ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार आपका क्या है, BC, कर्ण आपका क्या है, AB है। क्या है आपका, AB। AB से AB कैंसिल हुआ, बचेगा क्या, ये चीज समझते हैं आप लोग। अब बचा यहां पर क्या, AC बराबर क्या बचेगा आपका, BC। ये चीज जो मैंने बताया है आपको समझाने के लिए बताया है, आपको ये उतारना है। ठीक, केवल आपको समझना है। ठीक है, तो AC बराबर क्या बचा है, BC। अब एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूं कि ढंग से इस चीज देखिएगा। ये त्रिभुज हमारा कैसे था, आपको याद है, ये देख रहे हैं ना, ये A था मेरे दोस्त, ये आपका क्या था, C था, और ये आपका क्या था, B था। देखो ये ऐसा था ना, ACB, देखो ACB था। अब आप लोग देख रहे AC बराबर क्या, BC। मैंने हल किया तो AC बराबर BC आया। अब बताओ AC बराबर क्या है, BC। मतलब कि एक त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वह कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि समझते हैं आप लोग, AC आपको दिख रही है, AC के सामने कौन सा कोण होगा, तो आप कहेंगे सर B होगा। तो AC के सामने कौन सा कोण होगा, B मैंने लिख दिया। अब आप लोग बताइए BC क्या है, ये BC है, BC के सामने कौन सा कोण होगा, A होगा। क्या होगा, तो मैंने लिखा क्या, A। तो ये कैसे आया, तो क्लास 9th में एक प्रमेय है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि बराबर भुजा के
सम्मुख माने क्या होता है? सामने। बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते बच्चे? बराबर होते हैं। इतना आपको समझ में आया? या तुम इसको लिख सकते हो या करके ऐसे लिख सकते हो, जो सिद्ध करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो बी बराबर ए है तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल ए बराबर मैं लिख सकता हूं एंगल क्या मेरे दोस्त? तो मैंने ए बराबर क्या लिख दिया? बी लिख दिया। यही मुझको क्या करना था? सिद्ध करना था क्या? तो मैं यहां पर लिखूंगा सिद्ध हुआ। इतना क्लियर है क्या आपको? ये चीज आपको उतारना नहीं है, तीनों त्रिभुज, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। तो प्रश्न 7 में कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर क्या है? 7/8, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरे में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है? निकालना है। मतलब कि बच्चे यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया है, उसके बाद पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को क्या पूछ रहा है? मान निकालने के लिए पूछ रहा है। जैसे हम लोग समझते हैं, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं मेरे दोस्त? सॉल्व, हल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कॉट क्या है? थीटा इक्वल क्या मेरे दोस्त? 7/8 कितना है? 8 है। तो अब आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan को उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। जब tan का लंब आधार होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमको पता है यहाँ पर क्या क्या दिया है? आधार दिया। क्या दिया? आधार कितना दिया बच्चे? 7। ठीक है, और लंब कितना दिया है आपका? 8 दिया। ठीक है, देखो उसके बाद देखते हैं अब। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? पाइथागोरस। क्या लिखते हैं? पाइथागोरस क्या? प्रमेय से। ठीक है, क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है मेरे दोस्त? आधार स्क्वायर। तो अब बताइए, आप लोग कर्ण तो पता नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन लंब पता है कितना है? 8 का स्क्वायर। आधार भी पता है कितना? 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 64, 7 कितना आएगा? 49। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 × 4 13, 6 4 10 1 11। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा? अंडर रूट में कितना आएगा? 113 आएगा। क्या इतना समझ में आया सबको? तो सबसे पहला चीज तो आपको बच्चे क्या आधार लंब पता था, तो आधार लंब की सहायता से मैंने पाइथागोरस प्रमेय से मैंने क्या निकाल लिया? कर्ण को निकाल लिया। ठीक है, देखते हैं अब आगे। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे 1 प्लस कितना है मेरे दोस्त? साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कितना है? साइन थीटा, पूरे बटे में क्या है? 1 प्लस कितना है आपका? कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस कितना है मेरे दोस्त? कॉस क्या है? थीटा। क्लियर है क्या? अब सभी के मान रखते जाते हैं हम लोग। जैसे समझते हैं कि यहां पर 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है बच्चे? लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका कितना है? 8 है। कर्ण कितना है मेरे दोस्त? अभी निकाला आपने, अंडर रूट कितना? 100 कितना? 13। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए 1 माइनस साइन थीटा है क्या? तो जो साइन थीटा का मान यहाँ पर रखे हो, बिल्कुल यही मान यहाँ पर भी रखेंगे। तो बस फर्क है, यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर मेरे दोस्त क्या होगा आपका? माइनस होगा। क्या होगा आपका? माइनस होगा। तो क्या होगा? 8 बटे में कितना? अंडर रूट में 100 कितना? 13, पूरे के क्या मेरे दोस्त? बटा 1 प्लस, अब देखो ये कॉस थीटा के मान है, तो मैं रखूंगा कॉस थीटा होता क्या है? आधार बटे क्या होता है? कर्ण होता है। आधार कितना है? 7 है, बटे कर्ण कितना है मेरे दोस्त? आप निकाले हो, अंडर रूट कितना? 100 कितना? 13। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में जो प्लस में था वही चीज पूरा क्या है? माइनस। 7 बटे में क्या हो जाएगा? अंडर रूट 100 कितना? 13। अब देखो
a प्लस बी दिख रहा है, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये a है मेरे दोस्त, ये b, ये a है ये मेरे दोस्त b, तो ये a प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या होता है a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस कितना 8 बटे में अंडर रूट 113 का क्या मेरे दोस्त स्क्वायर, पूरे का क्या बटा, अब 1 का स्क्वायर फिर माइनस 7 बटे में अंडर रूट कितना 113 का क्या स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1 होगा। अब देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा बटे, अब जब आप अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे 1, जब कुछ नहीं है तो बटे में 1, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 7 के स्क्वायर 7 कितना होगा 49 होगा, यस या नो। अब इसका स्क्वायर हटेगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना आएगा, रूट हट जाएगा, बटे में क्या लिख दूं 1 लिख देता हूं। चलते हैं आगे, अब हम 113 का नम कितना 113 माइनस, अब देखो यहाँ पर देखो 64 का नम 64 बटे में क्या है मेरे दोस्त 113 का नम कितना आएगा 113 पूरे का क्या बटा, अब 113 का नम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 113 ही होगा। अब बताओ 49 का नम कितना 49, हम क्या कर रहे हैं, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 113 का नम 113, 49 का नम 49, नीचे नीचे गुणा कराएंगे कितना आएगा 100 कितना 13। अब आप देख रहे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 113 माइनस 64, घटा दो कितना आएगा 13 में 4 जाए कितना है मेरे दोस्त, कितना आएगा 9, ठीक है, 13 में से 4 घटाएं कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब बचा कितना 10 में 6 जाएगा 4, इसका मतलब जब आप 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब बटे में क्या है 113 में से 49 घटा दो कितना आएगा मेरे दोस्त, 13 में से 9 जाए कितना आएगा 4 आएगा, बचा 10 में 4 जाए कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब ये कि 113 में से जब हमने 49 को माइनस किया तो आपका आया कितना, तो 64 आपका आया, ठीक है। अब देखिए क्या ये कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा नहीं ना आपका, क्योंकि ये 7 से कटेगा 7 7 49 और 7 8 56 7 9 63 नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका मेरे दोस्त जो आपका मान आया वो कितना आया आपका, ये मेरा आंसर आया पहले वाले का। समझ में क्या इतना आया कि नहीं आया, तो ये पहला वाले का आंसर है, यस या नो। चलिए अब हम देखते हैं मेरे दोस्त आगे इसमें और क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो यहीं पर मैं देखता हूं आप लोग को समझाता हूं। देखो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर क्या है थीटा इक्वल, तो मैं इस कॉट स्क्वायर थीटा का आपको पहले से पता है कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे क्या है 8 है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करके पूछा है फर्क कितना सा है, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरे दोस्त कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे 8 है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो कॉट का तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यार, तो मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो मेरे बात दोस्त समझना, कॉट का क्या पूरे पावर कर दो कॉट थीटा का पूरे पावर 2। अब आप देख रहे हैं बेटा कॉट 2 जो है मेरे दोस्त, ये देखो कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 7 बटे कितना है, तो मैंने लिख दिया क्या 8 पूरे पावर क्या मेरे दोस्त 2, तो ये किसका मान निकाल रहे हैं, तो आप कहेंगे सर कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 7 कितना आएगा 49, 8 अठाइयां कितना मेरे दोस्त 64। इसका मतलब ये कि आपका दूसरे वाले प्रश्न का आंसर भी आ चुका है, ठीक है। कितना अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर क्या है 8 पे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको क्या क्या दिया है, उसको मैं लिखता हूं। दिया क्या है 3 cot a बराबर कितना दिया है 4। फिर आपको यहां पर कह रहे हैं जांच करना है, क्या करना है मेरे दोस्त, जांच करना है 1 माइनस कितना tan स्क्वायर a बटे में क्या है 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a बराबर कितना cos स्क्वायर a माइनस कितना sin स्क्वायर a, ठीक। मतलब इसके बराबर क्या ये इतना होता है कि नहीं, यही हमको बताना है जांच करके बराबर है या नहीं। तो मैं चलता हूं आगे हल करता हूं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला चीज क्या दिया है आपको 3 cot a बराबर कितना है 4,
तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या मेरे दोस्त, कॉट ए बराबर 4 बटे कितना 3, ठीक है। तो मैं अब लिख सकता हूं इसके आगे कि ये क्या होता है, कॉट ए बराबर, अब बताओ ऊपर वाला क्या होता है आधार, नीचे वाला क्या होगा लंब, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, आधार बटे क्या होता है लंब होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आधार है, ठीक है, आधार कितना है 4 है, और लंब कितना है मेरे दोस्त आपका 3 है। क्या इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। आधार बटे लंब, तो आधार 4 हो गया, लंब कितना है 3 है। तो अब देखते हैं हम लोग यहां पर किससे लगाते हैं, पाइथागोरस, क्या किससे बच्चे, प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार। तो कर्ण क्या है ये चीज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चीज कर्ण तो पता ही नहीं है, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 4 चौ, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना 16, 9 कितना आएगा आपका 25 है, ठीक है। जे स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा आपका रूट आएगा। तो कर्ण का मान मेरे दोस्त कितना आएगा 5 आया। क्या इतना सबको समझ में आया कि नहीं है। अब हम जांच करते हैं सबसे पहले चीज, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे, सबसे पहले चीज यहां पर आपको दिया क्या 1 माइनस कितना है tan स्क्वायर ए, बटे में क्या है मेरे दोस्त 1 प्लस कितना tan स्क्वायर ए बराबर क्या है cos स्क्वायर ए माइनस कितना sin स्क्वायर ए। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग क्या उठाते हैं, लेफ्ट हैंड क्या साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया 1 माइनस कितना मेरे दोस्त tan स्क्वायर ए, बटे में क्या दिया है 1 प्लस कितना tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस, अब बताओ tan ए का मान है क्या, तो आप tan ए मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, क्यों जी लंब बटे आधार। तो लंब आपके पास क्या है ये देखिए आप लोग, लंब कितना है 3 है, आधार मेरे दोस्त क्या है 4 है, क्या है 4, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर क्या करोगे स्क्वायर, पूरे का क्या बटा 1 प्लस tan ए का मान यहाँ पर जैसे रखे थे यहाँ पर भी tan है, लेकिन यहाँ पर माइनस था, नीचे में क्या है प्लस, क्या रखोगे 3 बटे 4 का क्या मेरे दोस्त स्क्वायर। अब बताओ 1 माइनस 3 त्रिका 9, 4 चौ कितना मेरे दोस्त 16, पूरे के क्या बटे 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौ 16। अब देखो 16 एक अन्नम कितना हो जाएगा 16 माइनस, तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो वहां पर क्या लिख सकते हो 1, 16 एक अन्नम 16, 9 एक अन्नम 9, पूरे के क्या बटा 16 एक अन्नम 16, ठीक है। अब देखिए ये देखो 16 एक अन्नम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 16, अब 9 एक अन्नम 9 प्लस है ना, पूरे बटा कितना होगा मेरे दोस्त 16। फिर समझिएगा आप लोग 16 एक अन्नम 16, 9 एक अन्नम 9, फिर 16 एक अन्नम 16, ठीक। अब पूरे के मैंने क्या कर दिया बटा लगा दिया, 16 एक अन्नम 16, 9 एक अन्नम 9, नीचे नीचे 16 एक अन्नम 16, 16 से 16 कट गया। अब बचा क्या 16 में से 9 जाए कितना आएगा 7 आएगा, उसके बाद क्या 16 9 कितना आएगा 25 आएगा। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसका नाम अगर देना चाहते हो 1 दे दीजिए, ठीक है। अब हम उठाते हैं मेरे दोस्त राइट हैंड क्या साइड, राइट हैंड साइड में क्या है cos स्क्वायर ए माइनस कितना है sin स्क्वायर क्या है ए, राइट हैंड है ना। चलिए अब बताओ cos ए का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास क्या है 4 है मेरे दोस्त, कर्ण आपने निकाला है क्या होता है 5 होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए क्या करोगे स्क्वायर माइनस साइन थीटा। देखो साइन ए है ना, मतलब साइन ए मतलब थीटा, वहां पर कुछ भी हो सकता है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है मेरे दोस्त 3 है, लंब बटे कर्ण, कर्ण मेरे दोस्त क्या है 5 है, 5 पूरे के क्या करोगे स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यों किया क्योंकि यहाँ पर पावर 2 था। अब इसे तोड़ेंगे 4 चौ 16, पंचम कितना 25 माइनस 3 त्रिका मेरे दोस्त 9, पंचम कितना 25, 16 में से 9 जाए कितना आएगा 7। अब हर तो बराबर है ना इसलिए घटा लिया, 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, नीचे हर बराबर था वैसे का वैसे उतार देंगे। ये आपका मेरे दोस्त क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया 2। अब आप लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड आपने सॉल्व किया मेरे दोस्त 7 बटे 25 आया, राइट हैंड आपने सॉल्व किया वो भी कितना है 7 बटे 25 ही आपका आया है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण किससे, एक हुआ किससे मेरे दोस्त 2 से, क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1 व 2 से आपका
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अतः मेरे दोस्त क्या लिख सकते हो, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है किसके, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व क्या मेरे दोस्त 2 से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस क्या मेरे दोस्त tan स्क्वायर a बटे में क्या मेरे दोस्त 1 प्लस कितना tan स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये देख रहे हैं ना आप लोग, cos स्क्वायर a माइनस कितना sin स्क्वायर a बराबर क्या है आपका निकला है 7 बटे क्या मेरे दोस्त 25 आपका, ये फाइनल हो गया। ठीक है, तो बराबर है या नहीं है, तो आप लोग क्या लिख दिया 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर है किसके, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या है 7 बटे 25, ये हो गया फाइनल। ठीक है,